अस्सलाम वालेकुम। जब आप कोई बड़ा ख्वाब देखते हैं तो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत की भी जरूरत होती है। दुबई जो कि एक टाइम में एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था, आज दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस सिटी है। 1950 में दुबई में पहला एयरपोर्ट बना और 1959 में पहला होटल। आज दुबई दुनिया में दूसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल हैं। दुबई में मखदूम फैमिली के ऐसे ही बड़े ख्वाबों और मेहनत ने दुबई को इस लेवल तक पहुंचाया है। और इन्हीं ख्वाबों में एक बड़ा ख्वाब ये भी था कि दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाए, जिसे आप बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। 1.5 बिलियन डॉलर से बनने वाला ये स्काईस्क्रेपर 828 मीटर ऊंचा है और इससे ऊंची इमारत पूरी दुनिया में और कोई नहीं। इस बिल्डिंग को 2010 में मुकम्मल किया गया, मगर जिस जमीन पे इसको बनाया गया वो पहले एक खुला रेगिस्तान था। आज की इस वीडियो में हम बुर्ज खलीफा के बारे में ही जानेंगे और हम देखेंगे कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कितने लोगों ने कितनी सारी मेहनत की और किस तरह एक सिविल इंजीनियरिंग मास्टरपीस तैयार किया गया, जो कि पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। अगर आप दुबई की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जब भी कभी आप कोई स्काई स्क्रेपर बनाने जाते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट मराहिल या फेजेस से गुजरना पड़ता है, तभी जाके वो स्काई स्क्रेपर मुकम्मल होता है। इस वीडियो में हम कुछ कॉमन कंस्ट्रक्शन फेजेस को बुर्ज खलीफा के तनाजर में डिस्कस करेंगे, लाइक बुर्ज खलीफा का कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चरल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग वगैरह। वीडियो के एंड पे मैं आपको बुर्ज खलीफा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रिकॉर्ड भी बताऊंगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दुबई का इन्हिसार एक लंबे अरसे तक सिर्फ ऑयल की एक्सपोर्ट पे था और फिर ये हुआ कि दुबई ने अपने इस इन्हिसार को खत्म करने के लिए सियाहत की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल की और दुबई को एक सियाहती मरकज बनाने के लिए कोशिशें तेज की गई। बुर्ज खलीफा इसी विजन का रिजल्ट था जिसका ख्वाब मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने देखा। बुर्ज खलीफा का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से सोचा गया था कि बुर्ज खलीफा दुबई डाउनटाउन में सेंटर पीस इमारत होगी और इसके सराउंडिंग में 30,000 घर, छोटी बड़ी 19 रेजिडेंशियल इमारतें, दुबई माल, 9 होटल, 7.5 एकड़ पे फैला पार्कलैंड और 30 एकड़ पे मुहित बुर्ज खलीफा लेक भी बनाई जाएगी। और इमार प्रॉपर्टीज दुबई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो बुर्ज खलीफा की प्लानिंग, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को देखे। यहाँ पे बुर्ज खलीफा अपने कॉन्सेप्चुअल डिजाइन फेज से अपनी एक्चुअल एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ा। बुर्ज खलीफा को मशहूर आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग फर्म स्किडमोर, ओइंग्स एंड मिरल ने एड्रिन स्मिथ की सुपरविजन में डिजाइन किया था और बिल बेकर बुर्ज खलीफा के चीफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। SOM यूनाइटेड स्टेट बेस्ड कंपनी है और वो 1936 से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। शिकागो में मौजूद विल्स टावर और न्यूयॉर्क में मौजूद वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी इसी फर्म ने डिजाइन किए हैं। बुर्ज खलीफा को बांग्लादेशी अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर फजलुर रहमान खान के इन्वेंट किए गए बंडल ट्यूब डिजाइन प्रिंसिपल को यूज करते हुए डिजाइन किया गया है। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए विल्स टावर को भी डिजाइन किया गया था, जो 1996 तक दुनिया में सबसे ऊंची इमारत थी। इस प्रिंसिपल में बंडल ट्यूब से मुराद इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, जिनको आपस में इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो इमारत का बेसिक ढांचा फॉर्म कर सके। बुर्ज खलीफा में इस प्रिंसिपल को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है कि बुर्ज खलीफा में एक सेंट्रल हेक्सागोनल कोर को कंक्रीट की मदद से बनाया गया है, फिर उस कोर में से मल्टीपल ट्यूब्स को बाहर की तरफ निकाला गया है, जो बुर्ज खलीफा को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और लोड डिस्ट्रीब्यूशन में मदद देती हैं। हवा के दबाव को कम करने के लिए और बुर्ज खलीफा को ऊंचाई पे स्टेबल रखने के लिए। जैसे ही बुर्ज खलीफा की ऊंचाई में इजाफा होता जाता है तो ये ट्यूब्स छोटी होती जाती हैं।
इसीलिए बुर्ज खलीफा का हुजम जमीन के करीब ज्यादा है और आप जैसे ही ऊंचाई पे जाते हैं तो बुर्ज खलीफा का हुजम कम होता जाता है। बुर्ज खलीफा के डिजाइन में एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बुर्ज खलीफा का टॉप का 25% कोर स्ट्रक्चर कंक्रीट के बजाय स्टील को यूज करते हुए बनाया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है कि कंक्रीट में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बेंड होने के बाद वापस अपनी असली हालत में रहे। इसी प्रॉब्लम की सलूशन के तौर पर बुर्ज खलीफा के टॉप के कोर स्ट्रक्चर में स्टील को यूज किया गया है और एक अंदाजे के मुताबिक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में बुर्ज खलीफा का टॉप 6 फीट तक बेंड होने की सलाहियत रखता है। बुर्ज खलीफा में डिफरेंट लेवल पर मैकेनिकल फ्लोर को भी डिजाइन किया गया है और इन फ्लोर्स पर इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और पानी वगैरह के लिए वाटर टैंक्स वगैरह को रखा गया है। इन फ्लोर पर किसी को रहने की इजाजत नहीं है। बुर्ज खलीफा में टोटल 57 लिफ्ट्स को लगाया गया है और बुर्ज खलीफा को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें नेचुरल लाइट और हवा आपको हर फ्लोर पे दस्तयाब हो। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के लिए इमार ने साउथ कोरिया की कंस्ट्रक्शन कंपनी सैमसंग C&T के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसी कंपनी ने पेट्रोनास ट्विन टावर और टाइपाई 101 जो कि बुर्ज खलीफा से पहले हाईएस्ट बिल्डिंग थी उसकी कंस्ट्रक्शन भी की थी। सैमसंग C&T ने अपने साथ 2 और कंस्ट्रक्शन पार्टनर को भी शामिल किया जिनमें एक बेल्जियन फ्रेंच कंस्ट्रक्शन ग्रुप B6 और दूसरी अरब टेक जिसका ताल्लुक UAE से ही है शामिल थी और टर्नर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। फरवरी 2004 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। इस टाइम तक बुर्ज खलीफा का डिजाइन फाइनलाइज नहीं हुआ था। डेविड ब्रैडफोर्ड जो कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन मैनेजर थे उनका कहना था कि टाइम ही पैसा है और इन इमारतों पे इतना पैसा लगाया होता है कि इनको टाइमली मुकम्मल करके फायदा हासिल करना जरूरी होता है। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जब बुर्ज खलीफा की साइट का एनालिसिस किया गया उससे ये पता चला कि 828 मीटर ऊंची इस इमारत के वजन को बर्दाश्त करने के लिए ये जमीन बिल्कुल साजगार नहीं है। नॉर्मली होता यह है कि बड़ी इमारतें बनाने के लिए जैसे ही आप कुछ मीटर गहराई में ड्रिलिंग करते हैं तो आपको सख्त पत्थर मिल जाता है जिस पे आप बिल्डिंग की फाउंडेशन खड़ी कर सकते हैं, मगर बुर्ज खलीफा के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं था। बुर्ज खलीफा की साइट पर पहले 4-5 मीटर की ड्रिलिंग के बाद पता चला कि यहाँ पे तो सिर्फ रेत ही है। उसके बाद पत्थर तो आया मगर वो पत्थर इतना मजबूत नहीं था कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंदोबाला इमारत का वजन बर्दाश्त कर सके। इसीलिए इंजीनियर्स ने स्किन फ्रिक्शन पाइल्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल में लाते हुए बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन बनाई। बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन में 50 मीटर तक गहराई में 192 पाइल्स को डाला गया है जिसमें एक पाइल का डायामीटर 1.5 मीटर है और एक पाइल 3000 टन लोड बर्दाश्त कर सकती है। इन पाइल्स के ऊपर 3.7 मीटर थिक यानी 12.1 फीट मोटी राफ्ट फाउंडेशन को बनाया गया है जिस फाउंडेशन ने 5 लाख टन वजन रखने वाले बुर्ज खलीफा को आने वाले कई सालों तक बर्दाश्त करना था। सितंबर 2004 में बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन पर काम मुकम्मल हुआ और इमारत की पहली मंजिल पे काम शुरू किया गया। कंस्ट्रक्शन के लिए जंप फॉर्मिंग टेक्निक को यूज किया गया है। जंप फॉर्मिंग या क्लाइंबिंग फ्रेमवर्क टेक्निक में कंक्रीट भरने के लिए दोनों साइड पे सपोर्ट लगाई जाती है और जब कंक्रीट इसमें भर दी जाती है तो इस सपोर्ट को लूज करके हाइड्रोलिक की मदद से ऊपर की तरफ मुंतकिल किया जाता है और यही स्टेप रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है। बुर्ज खलीफा के केस में इन कॉलम्स में स्टील को डालकर कंक्रीट भरी जाती थी और इस प्रोसेस के 12 घंटे बाद इन कॉलम्स को लूज करके 4 मीटर ऊपर की तरफ मूव किया जाता था। इसी तरह इस टेक्निक को यूज करते हुए बुर्ज खलीफा की एक मंजिल 1 हफ्ते में मुकम्मल होना शुरू हो गई और कभी कभी तो 1 हफ्ते से पहले भी एक मंजिल तैयार
की गई। बुर्ज खलीफा में कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल किस्म के कंक्रीट को यूज किया गया है और कंस्ट्रक्शन मैनेजर डेविड ब्रैडफोर्ड का कहना है कि जैसी कंक्रीट बुर्ज खलीफा के लिए यूज की गई है, इससे पहले ऐसी कंक्रीट कभी भी नहीं यूज की गई। यहाँ तक कि कंक्रीट में ठंडा पानी और बर्फ तक को मिक्स किया जाता था ताकि वो जल्दी जम ना जाए, और मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर BSA 14,000 SHE-D कंक्रीट पंप को इस्तेमाल किया गया है। मार्च 2005 में बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर ऊपर उठने लगा और जून 2006 तक बुर्ज खलीफा की 50 मंजिलें मुकम्मल हुई। फरवरी 2007 में बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ज्यादा मंजिलें या फ्लोर रखने वाली बिल्डिंग बनी। इसी साल 21 जुलाई 2007 को बुर्ज खलीफा ने ताइपाई 101 को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का दर्जा पाया, जब इसके फ्लोर की तादाद 141 थी। 1 सितंबर 2008 को बुर्ज खलीफा ने एक और एजाज अपने नाम किया और वो था टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर, और इस बार बुर्ज खलीफा ने नॉर्थ डकोटा में वाक़ई KVLY टीवी टावर को पीछे छोड़ा। 17 जनवरी 2009 को बुर्ज खलीफा ने अपनी हाइट को मुकम्मल किया और 1 अक्टूबर 2009 को इमार प्रॉपर्टीज ने बुर्ज खलीफा के एक्सटीरियर की कंप्लीशन अनाउंस की। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में 3,30,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 39,000 टन TNT बार्स या सरिया, 1,03,000 स्क्वायर मीटर ग्लास और 15,500 स्क्वायर मीटर स्टेनलेस स्टील को यूज किया गया है, और 12,000 वर्कर्स के 22 मिलियन मैन आवर्स इस बिल्डिंग को बनाने में लगे हैं। बुर्ज खलीफा की कंप्लीशन के बाद 40 से ज्यादा विंड टनल टेस्ट परफॉर्म किए गए ताकि ये एग्जामिन किया जा सके कि बुर्ज खलीफा या बुर्ज खलीफा में रहने वाले लोगों पर हार्श वेदर कंडीशन में क्या असरात होंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट तरह की सिस्टम टेस्टिंग भी परफॉर्म की गई, और फाइनली 4 जनवरी 2010 को बुर्ज खलीफा 6 साल तमीराती मराइल से गुजरते हुए ऑफिशियली लॉन्च किया गया। और अब बारी है बुर्ज खलीफा से मुतल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ रिकॉर्ड्स की। नंबर 1, बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 828 मीटर या 2717 फीट है। नंबर 2, बुर्ज खलीफा दुनिया में इंसान का बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। नंबर 3, बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। नंबर 4, बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लोर या स्टोरीज हैं जिनकी तादाद मोर देन 200 है और इनमें 160 रहने के काबिल हैं। नंबर 5, 160वीं मंजिल दुनिया में सबसे ऊंची मंजिल या फ्लोर है जहां पे लोग रहते हैं। नंबर 6, बुर्ज खलीफा के 124वें फ्लोर पर खड़े होकर आप बाहर का नजारा ले सकते हैं और ये दुनिया में सबसे ऊंची जगह है जहां से आप ऐसा करेंगे। नंबर 7, दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान कंक्रीट को 1654 फीट तक ऊंचाई पे पंप किया गया और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 8, बुर्ज खलीफा पे दुनिया में पहली बार इतनी ऊंचाई पे एल्यूमिनियम और ग्लास को इंस्टॉल किया गया। नंबर 9, बुर्ज खलीफा में ही दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला स्विमिंग पूल है जो बुर्ज खलीफा के 76 फ्लोर पे है। नंबर 10, बुर्ज खलीफा के 160वें फ्लोर पे जाने के लिए आपको 2909 सीढ़ियों पे से गुजर के जाना पड़ेगा अगर आप लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो। नंबर 11, बुर्ज खलीफा के टॉप पे पूरी दुनिया से अब तक 5 लोग जा चुके हैं। इनमें टॉम क्रूज, शेख हमदान, विल स्मिथ, निकोल स्मिथ, लेडविक और सैम सदरलैंड शामिल हैं। नंबर 12, बुर्ज खलीफा का ओरिजिनल नाम बुर्ज दुबई था जिसको इनॉग्रेशन के टाइम पे चेंज करके बुर्ज खलीफा रखा गया। और लास्ट नंबर 13, बुर्ज खलीफा के लोअर लेवल के फ्लोर पर रमजान में रोजा अफ्तार करने का टाइम डिफरेंट और अपर लेवल पर डिफरेंट है, और ऐसा इसलिए होता है कि लोअर लेवल के लोगों के लिए सूरज जल्दी गुरूब होता है और टॉप लेवल के लोग सूरज को कुछ ज्यादा देर तक देख सकते हैं। सो गाइस, बुर्ज खलीफा रियल में एक मास्टरपीस है जिसको देखकर इंसान की सोच और इंजीनियरिंग पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक ऊंची बिल्डिंग ही नहीं बल्कि दुबई के रूलर्स मखदूम फैमिली के एम्बिशंस और डिटर्मिनेशन का मुंह बोलता सबूत है।
اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان اگر بڑے خواب دیکھے اور ان کو اچیو کرنے کے لیے محنت کرے تو وہ امپاسبل کو بھی پاسبل بنا سکتا ہے۔ ہوپفلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ دوز اراؤنڈ یو۔ اللہ حافظ۔